ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका खौफ हर एक सीए स्टूडेंट को रहता है। आई नो यार, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और इतने वास्ट सिलेबस को इतने कम टाइम में कंप्लीट करवाना प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बट डोंट वरी, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एबीसी एनालिसिस ऑडिट के। मैंने किया है न्यू सिलेबस के सारे पेपर का एनालिसिस, और जहां पे कुछ ऐसा पैटर्न नजर आया जिस चैप्टर को इंस्टीट्यूट ना हर बार पूछता चला जा रहा है, तो यदि बचे हुए कम टाइम में उन चैप्टर में आपने पहले फोकस किया ना, तो ये ऑडिट की जर्नी जो है वो बहुत अच्छी हो जाने वाली है और ये सीए इंटर का पड़ाव आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 201 लाइक का। आई होप आप अचीव करवा दोगे। और यदि आपको अदर सब्जेक्ट के भी ऐसे वीडियो चाहिए ना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हाँ जी, तो ये रहा ऑडिट के पीवाईक्यू का एबीसी एनालिसिस, जहां पे मैंने किया है न्यू सिलेबस में आए हुए मई 24 जो पहली एग्जाम हुई, देन उसके बाद सितंबर 24 और उसके बाद जनवरी 25। ऑडिट में आई नो बहुत सारे चैप्टर हैं, बट किस चैप्टर के किस टॉपिक से क्या क्या चीजें पूछी गई मैंने पूरी एक लिस्ट बना दी है। इनफैक्ट ये वाला पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, जिसका लिंक नीचे है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो मेरे को सबसे बड़ा चेंजेस दिखा ना बेटा जी जनवरी 25 के पेपर में, बिकॉज जनवरी 25 को ऑडिट का पेपर सच में बहुत खतरनाक जो है वो आया था। पूरा कंसेप्चुअल जो है वो पेपर पूछा गया था। यदि आपने ये वाला अटेम्प्ट दिया है ना, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि कैसा था ये पेपर। यदि आपने इससे पहले के पेपर देखे थे तो क्या इस पेपर पैटर्न में अलग था। यदि मैं पहले बात करूं तो ऑडिट के हर एक क्वेश्चन में ना बेटा जी 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आप देख रहे हो A1, ठीक है, 1 का ABCD, जहां पे 4 4 3 + 3 मार्क्स ऐसे रहता था, और यही सेम फॉलो हुआ था सितंबर अटेम्प्ट में। बट जनवरी के अटेम्प्ट में बेटा जी ये 5 5 4 कर दिया गया। यानी क्वांटिटी पे तो नहीं खेला गया, बट क्वालिटी पे खेला गया। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते थे जो कि एक पेपर को ट्रिकी बनाने के लिए, लेंदी बनाने के लिए काफी होते थे, बट यहाँ पे तो अपने आप पेपर ही लेंदी बना दिया गया, यानी ट्रिकी बना दिया गया। जहां पे न्यू क्वेश्चन पूछे गए तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया आईसीआई ने कि अभी इसको अपन इतना लेंदी नहीं बनाते। आप देखोगे तो हर एक चैप्टर का कुछ ऐसा यहाँ पे था। बट मैं चलता हूँ फटाफट, जिसका आप वेट कर रहे हो कि भैया आप ना मेरे को तो एबीसी एनालिसिस बताओ, मेरे को एबीसी एनालिसिस बताओ, तो बेटा जी मैं आपको एबीसी एनालिसिस बता रहा हूँ। ठीक है, ए कैटेगरी में मैंने डाले हैं टोटल 4 चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8। यदि आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो हर एक अटेम्प्ट में 10 से 11 मार्क्स का पूछा गया है, जो भी अभी रिसेंट के 3 अटेम्प्ट हुए हैं। वहीं चैप्टर 4 फर्स्ट अटेम्प्ट जब मई 24 में था 7 मार्क्स का, देन 14 का और देन 19 का। मतलब इसका वेटेज तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है चैप्टर 4 का। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाने चाहिए। कैसे मैंने ये चैप्टर अरेंज किए, तो बेटा जी ये चैप्टर आपके आईसीआई के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है। तो यदि आपने किसी टीचर से कर रखा है ना, तो आपको ध्यान दे, जैसे चैप्टर नंबर 2 ऑडिट प्रोग्राम है, चैप्टर नंबर 4 क्या है, ऑडिट एविडेंस है। ये पूरा आईसीआई की सीक्वेंसिंग मैंने ली है, आप एक बार उसको रेफर कर लेना। एंड इसके बाद चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 18 11 और 5, मतलब चैप्टर नंबर 5 में पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बट रिसेंट अटेम्प्ट में कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसलिए मैं इसको ए कैटेगरी में रखा हूं। इसमें ऑलरेडी 18 मार्क्स देखे जा चुके हैं और उम्मीद है कि पिछले अटेम्प्ट में कम आया, तो इस मार्क्स से इस अटेम्प्ट में जो है पेपर ज्यादा दिख सकता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देन इसके बाद बेटा जी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 में क्या दिखा, 11 मार्क्स, 6 मार्क्स और 13 मार्क्स। ये आप ए कैटेगरी वाले टॉपिक का टोटल कैलकुलेट करोगे ना, तो ये इन बिटवीन जो है वो 45 टू 50 मार्क्स तक चला जाता है। कितना, 45 टू 50 मार्क्स तक चला जाता है चैप्टर जो हमारे ए कैटेगरी में डले हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर बी वाले चैप्टर की। यानी आपको मैंने पहले भी चीजों को बताया, आपके पास अभी टाइम कम है, यानी जब आप रिवीजन करने जा रहे हो तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 4 5 8 का रिवीजन करोगे। देन इसके बाद 3 7 9 और 11 का करोगे। चैप्टर 3 से आया 7 मार्क्स का, यहाँ पे आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 3 से 7 मार्क्स, 8 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए।
यानी आप एवरेज उठाओगे तो इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो आ ही रहे। वहीं चैप्टर नंबर 7 से 7, 4 और 10, ठीक है, लगभग लगभग इसमें से भी 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है हर एक अटेम्प्ट में पूछे जा रहे हैं। देन चैप्टर नंबर 9 से 4, 6 और 9, रिसेंट जो अटेम्प्ट हुआ हमारा मई 25 का, उसमें 9 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे गए चैप्टर 9 से। एंड 11 में 4, 7, 9, ठीक है, यहाँ पे भी 4 to 5, मतलब जो हमारी कैटेगरी बी वाली चैप्टर है, यहाँ पे अप्रोक्स हर एक चैप्टर से आईसीआई 5 से 6 मार्क्स, 5 से 6 मार्क्स, यानी 4 ऐसे क्वेश्चन है, तकरीबन 20 से 25 मार्क्स, 20 से 25 मार्क्स आपको बेटा जी ये देके जाने वाला है। कौन सा? ये वाला चैप्टर दे के जाने वाला है, यानी बी कैटेगरी के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको 20 से 25 मार्क्स देके चले जाएंगे। देन आते हैं सी कैटेगरी में। यदि आपके पास टाइम रहता है तो सबसे लास्ट में इनको रिवाइज करोगे, बट यदि आपके पास टाइम कम रहता है ना तो बेटा जी ए और बी में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सी कैटेगरी के टॉपिक को देखोगे तो 3, 3, 5, 3, 4, 3, 7 ऐसा कुछ करके मार्क्स आए हुए हैं। यानी ओवरऑल यदि सी कैटेगरी में 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट, 6 और 10, तो यहाँ पे आप ये मान सकते हो कि टोटल टोटल कितने जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लगभग 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें देख सकते हो। जैसे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 में रिसेंट अटेम्प्ट में कोई भी क्वेश्चन 6 और 10 से नहीं पूछा गया। बाकी आपको पता ही है ये आपका जो पेपर रहता है इसमें जो है आपका 30 मार्क्स का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और इसके अलावा 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। कुछ मिनट लेता हूं बट आपको मैं एक इंपॉर्टेंट जो है वो सजेशन देता हूं रिगार्डिंग एमसीक्यू। जो भी बेटा जी आपका एमसीक्यू पेपर होता है ना, आप ना उसको थोड़ा सा रिवर्स रीडिंग, क्योंकि आपको पता है आईसीआई क्या करता है, लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे देता है, फिर उससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है और इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो आप क्या करना, सबसे पहले एमसीक्यू वाले क्वेश्चन रीड आउट कर लेना कि आखिर में रिक्वायरमेंट क्या है, यानी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, अब हम जब अपनी केस स्टडी पढ़ेंगे ना तो हमें बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया था और आप जल्दी जल्दी उस एमसीक्यू को टिकल करोगे। बाकी आप शुरू में ले रहे हो एमसीक्यू या लास्ट में ले रहे हो, ये आपकी टोटल चॉइस है। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना तो आपको 40 टू 45 मिनट अपने एमसीक्यू पेपर में देने हैं। अब आप इसको शुरू में कर रहे हो तो शुरू के 45 मिनट चले गए, या फिर लास्ट में कर रहे हो तो लगभग आपको 1 घंटे अपने पास रखने हैं। बाकी ये सारे चैप्टर अच्छे से करके जाना। आपको क्या लगता है कि इस बार का ऑडिट का पेपर कैसे रहेगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी किस सब्जेक्ट की आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, यदि ऐसी ही सारे सब्जेक्ट की आप एबीसी एनालिसिस की वीडियो चाहते हो मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बता देना। बाकी मैंने लॉ की ऑलरेडी जो है एबीसी एनालिसिस वीडियो अपलोड कर रखी है, जो आपको आई बॉक्स में या फिर लास्ट में वीडियो के मिल जाएगी, सो उसको अच्छे से देख लेना। बाकी ऑल द बेस्ट।